गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे विद माय डिटॉक्स वाटर रेसिपी। डिटॉक्स वाटर मैं दिन में बना के रख देती हूँ फॉर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे पूरा दिन में ये वाटर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटीज़ में लेती रहती हूँ। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है कि जंक फूड कुछ ना कुछ करके हमारे अंदर जाता ही है। तो आई थिंक डिटॉक्स वाटर इज़ समथिंग मस्ट फॉर आवर डे टू डे लाइफ। डिटॉक्स वाटर अलग अलग तरह से बनता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो उसके लिए एक अलग टाइप का डिटॉक्स वाटर बनता है। आज जो मैं डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ, ये मैं लाइम से, मौसमी जो मार्केट में मिलती है, उससे बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। और उसके बाद दिन आगे कैसे बढ़ता है और हम क्या क्या और कर सकते हैं, दैट वी विल सी लेटर। इसके लिए मैंने मौसमी, नींबू और खीरे को पतला पतला वेजेस में काट लिया है और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना लिया है। 1 लीटर पानी की बॉटल ली है। पानी की बॉटल ग्लास की ही रखिएगा, यू कैन टेक एनी जग ऑल्सो। और ये सारी चीज़ें मैं पानी में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और ये पानी मैं कल दूसरे दिन सुबह लेना स्टार्ट करूँगी। First thing in the morning, I will take 1 glass of this water, infused water. डिटॉक्स वाटर हमारे लिए बहुत तरह के हमें बेनिफिट्स देता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो टॉक्सिन्स हम फूड के थ्रू इनटेक करते हैं वो फ्लश आउट करता है। और ये बहुत तरीके से बनता है। अगर एज आई सेड आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लो है तो आप इसमें मौसमी की जगह बीट रूट डाल सकते हो। आप इसको एप्पल के साथ भी बना सकते हो। एप्पल का डिटॉक्स वाटर भी बहुत अच्छा बनता है। बहुत ही सिंपल एक रेसिपी है कि आप जो हम किशमिश भिगो के रखते थे पानी में, वो 1 गिलास पानी में थोड़ी सी किशमिश भिगो के रख दें और सुबह उठ के वो पानी पी लें, तो ये आयरन के लिए बहुत अच्छा अगेन डिटॉक्स वाटर है। तो ये मैं हर हफ्ते चेंज करती रहती हूँ। किसी वीक कोई बनाती हूँ वन, और फिर अगले हफ्ते फिर डिफरेंट डिटॉक्स वाटर लेना स्टार्ट करती हूँ फॉर अ वीक। मैं आपको आगे उनकी रेसिपीज़ बताती रहूँगी। अ, ये मेरे को पर्सनली बहुत बेनिफिट किया। ये वेट लॉस के लिए भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब इसने अच्छे इफ़ेक्ट्स दिए बॉडी में। ये मैं सुबह उठ के खाली पेट पहले 1 गिलास ले लेती हूँ और फिर थ्रू आउट द डे उसको सिप में लेती रहती हूँ। आप लोग भी ये ट्राई करो। ऑफ कोर्स ये आपको बहुत बेनिफिट देगा एंड यू विल सी द मैजिकल रिजल्ट। अनदर थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज़ कि मैं ये ड्राई फ्रूट का एक मिक्स बना के एक कंटेनर में भर के डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। एंड आई मेक श्योर कि इतना ड्राई फ्रूट हम तीनों लोग एक दिन में कंज्यूम कर लें। इसमें मैंने थोड़े से काजू लिए हैं। बेसिकली ये एक एक मुट्ठी सब सामान लिया है। 1 मुट्ठी काजू है। इसका बने बनाए पैक सब मार्केट में भी मिलते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग माय ओन इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि देन आप चीज़ों का क्वालिटी चेक रख सकते हो, प्लस उनकी क्वांटिटी का भी एक चेक रख सकते हो। कोई चीज़ कभी आपको बढ़ानी है या घटानी है तो यू कैन ऐड मोर और उसका कम भी कर सकते हो। इसमें मैंने आलमंड्स डाले हैं, पहले काजू डाले थे, फिर आलमंड्स डाले हैं, फिर ये थोड़े से अखरोट हैं, ये मिक्स्ड किशमिश हैं, ब्लैक एंड ग्रीन दोनों। ये पम्पकिन सीड्स हैं जिनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, और अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ये सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको भी मैंने पहले रोस्ट कर लिया है। सीड रोस्ट करके थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इजीली मंच हो जाते हैं। ये ड्राइड क्रैनबेरीज़ हैं। ये भी किशमिश जैसा ही टेस्ट देती है। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट और एक्स्ट्रा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। लाइक आप इसमें मैंगो भी डाल सकते हो। जो ड्राइड मैंगोज़ मिलते हैं आजकल, तो बहुत ड्राई फ्रूट मार्केट में मिल रहा है। पीचेस, पाइनएप्पल्स, ये सब कुछ मार्केट में ड्राई करके मिल रहा है। और देन मैं इसको इस कंटेनर में डाल के डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। और दिस
वी कैन टेक एनी टाइम, कि दिन में किसी भी टाइम अगर हमें मंच करने का मन हो रहा है और वो एक ऑड आवर्स हैं जिसमें हम कोई मील नहीं ले सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी फिलिंग। और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे बेटे को मैं आते जाते ये एक एक मुट्ठी करके पकड़ाती रहती हूँ। वो स्कूल के लिए रश कर रहा है या वो ट्यूशन के लिए जा रहा है, तो मैं उसको जल्दी से एक मुट्ठी ये डाइनिंग टेबल पे से ही दे देती हूँ। एंड तो ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में बन रही है वर्मिसेली। वर्मिसेली में मैंने एक बाउल में वर्मिसेली ली है, और वेजीज जो भी मेरे फ्रिज में थे वो मैंने काट के रख लिए हैं। प्याज टमाटर इसके लिए मस्ट है। 2 टमाटर काटे हुए हैं, एक प्याज है, पीछे थोड़ा हरा धनिया और मिर्ची भी पड़ी है, ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, करी पत्ता है, राई है। और यही सारी चीज़ों से, और इसका एक मैजिक इंग्रेडिएंट भी है जो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, वो आपको मैं बीच रेसिपी में बताऊँगी। एंड लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले हम एक पैन में, वर्मिसेली मेरी भुनी हुई नहीं थी तो हमें वर्मिसेली को भूनना पड़ेगा स्लो फ्लेम पे अगेन। इसके लिए मैंने एक पैन में पहले 1 चम्मच देसी घी डालूँगी और उसमें वर्मिसेली को भूनने के लिए रख दूँगी। बेसिकली आप उसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो, बट घी में उसका फ्लेवर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। तो मैंने ये 1 चम्मच घी लिया है और इसमें मैं वर्मिसेली रोस्ट करने के लिए रख दूँगी। मार्केट में रोस्टेड वर्मिसेली भी मिलती है जो ब्राउन कलर की होती है, उसको रोस्ट मत करिएगा वरना आपकी वर्मिसेली जल जाएगी। इसको स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करिएगा। अगर गैस तेज़ हुई तो भी आपकी वर्मिसेली जल जाएगी, आप उसको नहीं हैंडल कर पाओगे। इसलिए ये स्लो फ्लेम पे ही पीछे मैंने रखी है। ये साथ के साथ होती रहेगी जब तक हम इसके लिए वेजीज तैयार करेंगे। अब ये दूसरी कढ़ाई में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल लिया है। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा या घटा सकते हो। ऑयल अगर ज़्यादा होगा तो वर्मिसेली ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर ठीक क्वांटिटी में होगा तो वर्मिसेली आपकी थोड़ी खिली खिली बनेगी। अगर ऑयल कम होता है तो वर्मिसेली आपस में चिपक जाती है। बट ये मुझे नहीं लगता मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है। आई थिंक दिस मच इज़ रिक्वायर्ड एंड इनफ फॉर द रेसिपी। गैस ऑन कर ली है और इसलिए हम साथ साथ चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वर्मिसेली नीचे जल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा ऊपर से। तेल में मैंने 1 चम्मच राई का डाला है और फिर इसमें वेजिटेबल्स जाएंगे। सबसे पहले मैं नीचे गाजर और ब्रोकली को ऑयल में हल्का सा भून लूँगी ताकि वो इजीली गल जाए, और फिर उसको हल्का सा रोस्ट करके जब गाजर मुझे लगेगा कि अब ये ऑयल में हल्की सी गल गई है तो मैं इसमें अनियन और बाकी वेजीज भी ऐड करूँगी। वर्मिसेली एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेसिपी मुझे लगती है और बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं। एंड विद दिस मच अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स वी आर मेकिंग इट मोर हेल्दी एंड एडिंग मोर न्यूट्रिशन वैल्यू टू इट। वर्मिसेली आजकल आलू की तरह हो गई है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि हम इसको बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। हम इसकी खीर भी बना सकते हैं, हम इसको फालूदा में भी यूज़ कर लेते हैं, हम इसका उपमा भी बना देते हैं। वी कैन मेक चाइनीज़ ऑल्सो विद दिस। सो इट कैन बी यूज इन डिफरेंट वेज। मुझे पर्सनली वर्मिसेली, मीठी वर्मिसेली बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुझे खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो मैं इसको मीठे चावलों की तरह हल्का सा रोस्ट करके चीनी के साथ बना लेती हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा हेल्दी ज़्यादा हो जाता है बट अगेन कभी कभी आपका स्वीट टूथ इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। बट रिसेंटली मुझे अभी पता चला कि वर्मिसेली एक्चुअल में एक पास्ता का टाइप है, तो यू कैन मेक पास्ता ऑल्सो विद इट।
चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स। और मेरी वर्मिसेली जल गई थी। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है, 1.5 गिलास पानी इसमें पूरा जाएगा। वैसे 1.5 गिलास पानी डाल के आप उसको बॉईल करने के लिए रख दोगे, अगेन ऑन अ स्लो फ्लेम। इसकी गैस तेज़ नहीं होगी। उधर वेजीज़ की गैस भी मैंने स्लो ही रखी है। आई प्रेफर मेकिंग फूड स्पेशली समटाइम्स जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो तो गैस में स्लो ही रखती हूँ, वरना खाना लाल पीला से काला पीला भी हो सकता है। वेजीज मेरे भुन गए हैं। अब इसमें टमाटर जाएंगे। 2 टमाटर मैंने थिन स्लाइस ही काटे थे और हरी मिर्ची डाली थी 2 से 3। यहाँ मुंबई में ये एक लंबी वाली मिर्ची मिलती है जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने उसमें इतनी हरी मिर्ची डाली है। अगर आपके यहाँ ये मिर्ची नहीं मिलती और आपकी मिर्ची तीखी है तो थोड़ा कम ही रखिएगा। और सॉल्ट डाला है 1 चम्मच, और इसके साथ आधी चम्मच लाल मिर्ची जाएगी, रेड चिली पाउडर। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा, क्योंकि उनका क्रंची फ्लेवर अच्छा लगता है उसमें। और ये करी पत्ता डाला है। करी पत्ता आप नीचे ऑयल में भी डाल सकते हो, बट ऊपर डालने से उसका ग्रीन कलर बहुत सुंदर आता है। और क्योंकि अभी हमें उसको वर्मिसेली के साथ पकाना है तो वो अपना फ्लेवर तो बीच में छोड़ ही देगा। एंड द टाइम फॉर माई मैजिक इंग्रेडिएंट, और मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है मैगी क्यूब। आई एम टेलिंग यू गाइज, आप एक बार इसके साथ ये वर्मिसेली बना के देखना, और ये इसमें एक बहुत ही मैजिक ऐड करेगा एंड योर किड्स विल लव इट। और ये वर्मिसेली वो आपसे रोज़ बनवाएंगे, आई कैन गारंटी यू दैट। और ये मसाले डाल के अब मैं एक बार वेजीज चला लूँगी सारे। वेजीज आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन द कढ़ाई। मुझे ये कलरफुल सब्जियां बनानी बहुत अच्छी लगती हैं और ये बहुत प्रेजेंटेबल भी हो जाती हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि खाना हम सबसे पहले आँखों से खाते हैं तो वो दिखने में ज़्यादा सबसे पहले सुंदर होना चाहिए। ऑफकोर्स उसका टेस्ट भी अच्छा होना ही चाहिए, बट दिस these veggies are giving a different color to simple उपमा। और मेरे उधर हल्का सा कच्चा था वो जो वर्मिसेली थी वो हल्की सी अभी कच्ची थी, बट फिर भी मैंने जब पानी उसमें अराउंड 1/4 ही रह गया तो मैंने उसमें डाल दिया वर्मिसेली को, वेजीज में ही पानी समेत। उसका पानी मैंने नहीं निकाला था। अब ये नीचे जो सब्जियां अगर थोड़ी बहुत कच्ची होंगी भी तो वर्मिसेली के पानी के साथ वो आपस में पक जाएंगी। और हम वर्मिसेली को नीचे वेजीज के साथ मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी अभी है गाइस, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लिप में शायद, बट नीचे हल्का सा पानी अराउंड आधी कटोरी के करीब पानी है। अगर नहीं हो आपके में तो आप डाल लीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है। और अब हम इसको ढक के कढ़ाई को स्लो पे बिल्कुल छोड़ देंगे फॉर अनदर लाइक 5 मिनट्स। इससे ज़्यादा के लिए नहीं रखना है। और वो अपनी ही स्टीम में बहुत अच्छे बनेंगे। और मैं अब ढक्कन हटाऊंगी एंड जस्ट चेक आउट द कलर। इट इज़ लुकिंग ऑसम एंड आई एम श्योर टेस्ट भी उसका ऑसम ही होगा। गैस बंद कर दी है और बंद के बाद भी हम उसको 1-2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। एंड व्हेन आई ओपन द लिड, चेक दिस आउट, दिस इज़ लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। आई एम श्योर ये आपको भी बहुत टेम्प्ट कर रहा होगा। और ब्रेकफास्ट सर्व हो गया है। लाटे भी मेरी परफेक्टली डन है, और जो उसके ऊपर मैंने क्रिएटिविटी दिखाई है वो तो अल्टीमेट है ही है। साथ में ड्राई फ्रूट सर्व हो गया है। अगर आपको मेरे क्रिएटिविटी अच्छी लगी है ओवर माय लाटे तो उसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। अगर आपको मेरे लंच एंड डिनर के रेसिपीज़ भी पता करने हैं तो डू कमेंट बिलो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार। सब्सक्रिप्शन से बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स, सी या, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।